नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य का ज्ञान भंडार में। आज मैं आपको नेट के पाठ्यक्रम में लगे नाटक जो कि इकाई नंबर 8 में लगे हुए हैं और कुल 14 नाटक हैं, इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बनते हैं वो आपके सामने हल करूँगी। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया गया है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है सिंदूर की होली, हबीब तनवीर जी का है आगरा बाजार, शंकर शेष का है एक और द्रोणाचार्य और मन्नू भंडारी का है महाभोज। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम था। ऑप्शन 2 सही उत्तर है इसका, हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका नहीं है। ऑप्शन ए सही उत्तर है कादम्बिनी। इसके अलावा कविवचन सुधा, बाला बोधनी और हरिश्चंद्र चंद्रिका, ये तीनों भारतेंदु जी की पत्रिकाएं थी। कादम्बिनी प्रेमघन की पत्रिका है। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक किस नगर के दशावशमेध घाट पर अभिनीत हुआ था। ऑप्शन 4 सही उत्तर है काशी। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी को भारतेंदु का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्य प्रधान देश देश कहा गया है। रिक्त स्थान हेतु उपयुक्त शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 प्रहसन। ये भारतेंदु जी का एक हास्य व्यंग्य प्रहसन है और इसका प्रकाशन 1881 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महंत का आदर्श शिष्य है। ऑप्शन 2 सही उत्तर है इसका नारायण दास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे चौपट राजा ने फांसी की सजा सुनाई थी। ऑप्शन 3 सही उत्तर है कोतवाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध अंधेर नगरी नाटक से नहीं है। ऑप्शन ए सब्जी वाला। इसके अलावा नारंगी वाला, मछली वाला, कबाब वाला, ये तीनों अंधेर नगरी नाटक में आते हैं। अंधेर नगरी के चौथे अंक का शीर्षक है। इसका सही उत्तर है राजसभा। पहला अंक है बाह्य प्रांत, दूसरा बाजार, तीसरा जंगल और चौथा आता है राजसभा। अगला है, लोभ पाप का मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक निदान। प्रस्तुत पंक्तियां अंधेर नगरी के कौन से अंक से अवतरित हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, प्रथम अंक से ली गई हैं ये पंक्तियां। अगला प्रश्न है, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते। अंधेर नगरी के दूसरे अंक का यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन 2 सही है घासीराम। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा को भारतेंदु ने किस नाम से पुकारा है। सही उत्तर है ऑप्शन 2 नाट्य रासक। इसमें शासक लिखा है, शासक नहीं है, नाट्य रासक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत दुर्दशा का खलनायक का प्रतिनायक है। ऑप्शन 4 है भारत दुर्देव। अगला प्रश्न है, निर्लज्जता, आशा, सत्यानाश इत्यादि पात्रों का संबंध किस नाटक से है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है भारत दुर्दशा। ये भारतेंदु जी का नाटक है, 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा के कौन से अंक में संभ्रांत शिक्षित समुदाय की एक छोटी सी समिति भारत दुर्देव से भारत की रक्षा का उपाय सोचती है। ऑप्शन 3 सही आंसर है इसका, 5वां अंक। अगला प्रश्न है, रोअहु सब मिलिके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। भारत दुर्दशा के पहले अंक का यह वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है इसका, योगी। अगला प्रश्न है, जागो जागो रे भाई, सोअत निसी बेस गवाई, जागो जागो रे भाई। प्रस्तुत पंक्तियां भारत दुर्दशा के कौन से अंक से अवतरित हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन 4 है, छठे अंक से अवतरित है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 1931। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चंद्रगुप्त नाटक से नहीं है। ऑप्शन 3 वज्रकीर्ति। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मालवगण का कुमार नेता तथा चंद्रगुप्त का सहपाठी मित्र कौन है। ऑप्शन 4 सही है सिंहरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सिकंदर का क्षत्रप है। ऑप्शन ए सही है फिलिप्स। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है।
गांधार नरेश है आम्भिक के पिता, मैक्सथनीज है एक यवनदूत, और दंडायन एक तपस्वी हैं, राक्षस हैं, मगध का अमात्य। सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त नाटक के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अलका तक्षशिला की राजकुमारी है, सुवासिनी शकटार की कन्या है, कल्याणी मगध की राजकुमारी, और मालविका सिंध देश की कुमारी। ऑप्शन 4 इसका सही उत्तर है। अगला है चंद्रगुप्त नाटक में कुल कितने गीत हैं। ऑप्शन 2 सही है, कुल 11 गीत हैं इसमें। अगला प्रश्न है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। चंद्रगुप्त का उक्त कथन प्रथम अंक के कौन से दृश्य का है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम दृश्य का। अगला प्रश्न है त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। चंद्रगुप्त के प्रथम अंक में निहित ये कथन किसका है। ऑप्शन 2 सही है, चाणक्य। अगला प्रश्न है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। चंद्रगुप्त में यह गीत निहित है। ऑप्शन इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, द्वितीय अंक प्रथम दृश्य, और ये कार्नेलिया ने गाया है ये गीत। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कुमारगुप्त है मगध का सम्राट, पर्णदत्त है मगध का महानायक, चक्रपालित है ऑप्शन 4 पर्णदत्त का पुत्र, और बंधुवर्मा है वीर मालव का राजा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर 4 है। स्कंदगुप्त की माता है देवकी, बंधुवर्मा की पत्नी है जयमाला, भट्टार्क की माता सी में आता है इसमें कमला, और शर्वनाग की पत्नी है रामा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हूण आक्रमणकारी है। ऑप्शन 3 सही है, खिंगिल। अगला प्रश्न है प्रख्यात कीर्ति नामक पात्र का संबंध किस नाटक से है। ऑप्शन 2 सही है, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंकों के साथ कितने दृश्यों का विधान है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2, 33। अगला प्रश्न है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने को बलवती स्पृहा उससे बेगार करती है। स्कंदगुप्त का उक्त कथन किस अंक में निहित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रथम अंक। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। नीचे कुछ पंक्तियां दी गई है। पहली पंक्ति है राष्ट्रनीति दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, ये बोली है पर्णदत्त ने। अगली पंक्ति है स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी है। इसका आंसर है ऑप्शन 4, धातुसेन। अगला है कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सी का आएगा देवसेना। लास्ट है स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों और अनाथों की रक्षा करना, प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयमाला। अगला है वीर एक कान से तलवारों की और दूसरे से नुपुरों की झनकार सुनते हैं, उक्त कथन का संबंध है। ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है, स्कंदगुप्त। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी का वह पात्र जो रामगुप्त को सदैव उचित परामर्श ना देकर गलत रास्ते पर चलने को प्रेरित करता है। ऑप्शन ए सही है इसका, शिखर स्वामी। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में देवता को हटाकर राक्षस कहाँ से घुस जाता है, उक्त कथन है। ऑप्शन 3 सही है, ध्रुव स्वामिनी। अगला प्रश्न है यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। ध्रुव स्वामिनी के द्वितीय अंक के इस गीत का संबंध किससे है। ये गीत गाया है ऑप्शन 3, कोमा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संबंध धर्मवीर भारती से नहीं है? ऑप्शन 3 वागार्थ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से युद्धों को जन्म देने वाले कारणों से अवगत करवाने वाली एवं आधुनिकता बोध को गहरी संवेदना के स्तर पर अभिव्यक्ति देने वाली नाट्य कृति है? ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर है अंधा युग। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक का वह पात्र जो एक हिंसक वीर पात्र है तथा अपने पिता की हत्या के प्रतिशोध की आग में जलता रहता है? ऑप्शन 4 सही है अश्वत्थामा। अगला प्रश्न है, प्रहरी, व्यास, वृद्ध, याचक, व्याध इत्यादि पात्रों का संबंध किस नाटक रीति से है? ऑप्शन 3 सही है अंधा युग। अगला प्रश्न है, अंधा युग में महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रयाग तीर्थ में किसकी मृत्यु के क्षण तक की कथा ली गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कृष्ण। अगला प्रश्न है, अंधा युग के कौन से अंक में गांधारी का शाप वर्णित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 चतुर्थ अंक। अगला प्रश्न है, अंधा युग नाटक के कौन से अंक का शीर्षक विजय एक क्रमिक आत्महत्या है? ऑप्शन 3 सही उत्तर है 5वां अंक। अगला प्रश्न है, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है, अंधा युग में उक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए सही है धृतराष्ट्र। अगला प्रश्न है, प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, श्री कृष्ण के प्रति यह वचन किसका है? ऑप्शन 4 सही है गांधारी। अगला प्रश्न है, 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार, श्री कृष्ण की ये ध्वनि कौन से अंक में निहित है? ऑप्शन 4 सही है चौथा अंक। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली के रचयिता है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली का वह पात्र जो रिश्वत लेकर रजनीकांत नामक युवक की हत्या करवा देता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 मुरारीलाल। अगला प्रश्न है, सिंदूर की होली नाटक कितने अंकों में विभक्त है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 3 अंक। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने कुल 51 प्रश्न हल किए हैं। बाकी इसके आगे जो प्रश्न है वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें कोई मिस्टेक है या कुछ और सुधार करना है, तो मैं आगे उस पर अमल करूँगी। धन्यवाद।